गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। बेटा आज हम आपको जीव विज्ञान में जो लेसन जीवन की प्रक्रियाएं लाइफ प्रोसेस पढ़ाया जा रहा था, उसका जो पीछे से बचा हुआ भाग है पोषण और पाचन में से बचे हुए भाग को आज हम आपको बताना चालू करेंगे। हम आपको विटामिन के विषय में बता रहे थे। बेटा अब यह आपको बताया गया कि विटामिन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जिसकी जरा सी मात्रा ही हमारे किसी विशेष कार्य के लिए महत्वपूर्ण होती है। आपको यह भी बताया गया कि इस विटामिन की कमी से व्यक्ति में अपूर्णता का रोग उत्पन्न होता है। और वहीं आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि यह आपका जो विटामिन होता है दो प्रकार का होता है। एक विटामिन जो जल में घुलनशील होता है और एक दूसरी विटामिन जो वसा में घुलनशील होती है, जिसमें जल में घुलनशील विटामिन के रूप में आपको विटामिन B1 बताया गया था। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है थायमीन कहा जाता है। यह थायमीन इसके रासायनिक नाम के नाम से जाना जाता है। कभी कभी बोर्ड की परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है या कंपटीशन की परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो आपका एकमात्र उत्तर होगा थायमीन। और इसकी कमी से व्यक्ति में जो रोग उत्पन्न होता है उस रोग को बेरी रोग के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज आपसे कभी कभी इसके स्रोत के विषय में पूछा जाता है कि इसके स्रोत क्या है। स्रोत कहने का अर्थ होता है कि किन चीजों से ये विटामिन पाया जाता है। तो आप फलियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे, अनाज, ईस्ट, दूध में ये विटामिन आपका B1 विटामिन क्या होता है, मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये इसके स्रोत हुए। दूसरी चीज आपका विटामिन B2 जिसे आप राइबोफ्लाविन के नाम से जानते हैं, जिसका रासायनिक नाम क्या है आपका राइबोफ्लाविन। इसके कारण किलोसिस होता है, ग्लाइटोसिस होता है। किलोसिस में ओंठों यहाँ कार्नर पर ओंठ फट जाते हैं और इसके साथ साथ ग्लाइटोसिस में जीभ में सूजन आ जाती है। तीसरी चीज डर्माटाइटिस भी होता है इसकी कमी से। डर्मेटाइटिस में आप पाएंगे कि त्वचा फटने लगती है, खुरदरी हो जाती है। और ये विटामिन जो आपका B2 है जिसे आप राइबोफ्लाविन के नाम से जान रहे हैं, ये भी आपकी इसका अगर सोर्स की बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जियां, ईस्ट, पनीर, गेहूं और यकृत आदि में पाई जाती है। तीसरी चीज आपका विटामिन B3 होता है। यह विटामिन B3 आपका पैंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से भी व्यक्ति में डर्मेटाइटिस ही होता है, त्वचा का फटना होता है। जो सोर्स हैं वो लगभग विटामिन B1 और B2 के सोर्स वो भी होते हैं जो कि विटामिन B3 को कवर कर लेते हैं। वहीं आप विटामिन B5 की बात करेंगे जिसे आप शॉर्टली PP के नाम से, पैंटोथेनिक एसिड के नाम से, निकोटेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसकी कमी से पैलाग्रा होता है जिसमें जीभ का फटना, त्वचा पर पपड़ी पड़ना व दाने आना, ये B3 के कंडीशन होते हैं जिसे आप निकोटिनिक एसिड के नाम से जान रहे हैं। वहीं आपका विटामिन B6 जो आपको पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, ये विटामिन B6 आपका इसके कारण आपको एनीमिया होता है, डर्मेटाइटिस होती है। एनीमिया में आप देखेंगे कि व्यक्ति के अंदर RBC की संख्या कम हो जाती है। व्यक्ति जो होता है उसमें
रक्त की अल्पता हो जाती है। इस तरीके से वह व्यक्ति जीर्ण दिखाई देता है, थका सा महसूस होता है, जरा सा काम करता है तो थकान उसको महसूस होने लगती है, और अगर वो काम को ज़बरदस्ती करना चाहता है तो मूर्छा भी आ सकती है, बेहोशी की स्थिति बन सकती है। व्यक्ति का शरीर लाइट येलो कलर का दिखने लगता है, क्योंकि उनमें ब्लड की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एनीमिया के सिम्टम होते हैं। इसका जो अगर सोर्स करेंगे तो शुष्क फल हुआ, दूध हुआ, हरी पत्तेदार सब्जियां हुई, अनाज हुआ, मांस हुआ, ईस्ट हुआ, ये भी इसके क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। अगर आप बात करें विटामिन B12 की, जिसे आप साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं, यह विटामिन B12 की कमी से भी व्यक्ति को एनीमिया होती है। सोर्स आपको जो बताया जा रहे हैं लगभग वही सोर्स विटामिन B12 भी कवर करता है, उन्हीं सोर्सों में ये भी मिल जाता है। तो ये सारे B1, B2, B3, B6, B12 मिला करके एक विटामिन B कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ये सारे विटामिन B के मिल करके क्या बनाते हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने जाते हैं। ये जल में घुलने वाली विटामिन है। वही विटामिन C भी जल में घुलता है, जिससे आप एस्कॉर्बिक एसिड करते हैं। फॉर्मिक एसिड जो एक विटामिन तो नहीं है, लेकिन वही पढ़ा जाता है। फॉर्मिक एसिड आपका जो है, सॉरी फॉर्मिक एसिड नहीं बेटा, फोलिक एसिड। ये फोलिक एसिड जो होती है आपकी, यह इसके कारण भी व्यक्ति के अंदर रक्त अल्पता ही आता है। और विटामिन जो आपका C है, उससे व्यक्ति में स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। इस बात को मैंने लाइटली इसके पूर्व भी बताया था। अब हम बात करते हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन है, अर्थात वसा में फैट में जो घुलने वाली विटामिन है, उन विटामिन के विषय में। तो पहली विटामिन जो फैट में घुलती है वो विटामिन A है। यह विटामिन A रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। सबसे पहले आप मार्क करेंगे कि इस विटामिन का पर्टिकुलर नाम जो विटामिन A है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो मैं फिर आपसे बता देता हूँ, विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से व्यक्ति में रतौंधी नामक रोग होते हैं। कौन से डिजीज कॉज करता है इसकी कमी, रतौंधी, जिसे आप नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस में व्यक्ति डीम लाइट में देखने में कैपेबल नहीं होता है। एक स्टूडेंट्स जो पीछे काफ़ी बैठा हुआ है, उसकी आईसाइट काम नहीं कर सकती है, थोड़ा धीमा प्रकाश रहेगा तो उसमें वो देखने के लिए कैपेबल नहीं होता है। तो ये आपका, अगर इसके सोर्स की बात करें किस चीज़ से आप अच्छे तरीके से पाते हैं, तो यकृत हुआ, मछली का तेल हुआ, कॉड लीवर, हैलीवुड के मछली के लीवर का आयल हुआ, वही गाजर हुआ, टमाटर हुआ, आपका अंडा, मक्खन, घी हुआ, पनीर हुआ, इन हरी पत्तेदार सब्जियां हुई, तो इसके ये सोर्स होते हैं कि वहाँ विटामिन A पाया जाता है। फिर से मैं आपको ये बता दूं, विटामिन A जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल, होने वाला रोग जो होता है वो क्या होती है, रतौंधी। रतौंधी को आप इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस कहने का अर्थ हो रहा है कि डीम प्रकाश में, हल्के लाइट में व्यक्ति देखने में असमर्थ हो जाता है। दूसरी बात, दूसरा जो वसा में घुलनशील विटामिन के रूप में आ रहा है, वो बेटा कौन सा विटामिन है, विटामिन D। यह कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। इस विटामिन D का एक और भी नाम कहलाता है सूर्य के प्रकाश में पाया जाने वाला विटामिन। ऐसे कभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे कि सूर्य के प्रकाश में पाया जाने वाला कौन सा विटामिन है, तो आप बेहिचक यह कहेंगे कि सूर्य के प्रकाश में हमको कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन D, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। निश्चित तरीके से यह बच्चों में रिकेट्स रोग काज करता है। अगर इसकी कमी होती है तो ये रिकेट्स रोग काज करता है, जिसे आप ऐसे सूखा रोग बोलते हैं। तो सूखा रोग में बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती है, बैकबोन टेढ़ी हो जाती है, बच्चे दुर्बल से दिखने लगते हैं, स्किन सही तरीके का नहीं दिखता है, पतला सा दिखने लगता है। और इस तरीके से बड़ों में अस्थिभंगुरता काज होता है, आस्थोमलेशिया काज होता है, हड्डियों का मुलायम हो जाना, हड्डियों का टूटना। दूध, मक्खन, पनीर में और उसके बाद सूर्य के प्रकाश में ये आपका
मछली में तेल और उसके बाद अंडे में ये विटामिन पाई जाती है इसके सोर्स में। आपका जो वसा में घुलने वाली तीसरी विटामिन है जिसे आप विटामिन ई कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। तो ये विटामिन ई जो टोकोफेरॉल कहला रही है, इसकी कमी से व्यक्ति में अंगघात अर्थात लकवा पैरालिसिस होता है। आप लकवा पैरालिसिस में विटामिन ई की कमी हो जाती है। दूसरी चीज, वहीं एक व्यक्ति जो विटामिन ई की कमी से सफ़र कर रहा है उसमें जनन क्षमता में कमी भी हो जाती है, अर्थात उस व्यक्ति में संतान उत्पन्न करने की क्षमता में कमी आ जाती है। इसका अगर सोर्स की बात करें कि विटामिन ई किस सोर्स में प्रमुख रूप से पाया जाता है, किन चीज़ों को लेने के बाद इसकी कमी को दूर किया जा सकता है, तो आप जो है सूखा मेवा, सोयाबीन आपका हुआ, वहीं अंकुरित अनाज हुआ, गेहूं हुआ, हरी पत्तेदार सब्जियां हुई, मांस हुआ, इन सब चीज़ों में आप अनाज के छिलके हुए, इन चीज़ों में विटामिन ई को मुख्य रूप से पाते हैं। अगली चीज़ आती है आपका विटामिन के। यह विटामिन के भी क्या होता है, आपका फैट में घुलनशील विटामिन है। इसका रासायनिक नाम नैप्थोक्विनोन है। इसकी कमी से व्यक्ति को हैमरेज होता है, यह रुधिर का स्राव रुकने नहीं पाता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है व्यक्ति के माइनर मेजर इंजरी। यह विटामिन के रक्त के इस तरीके से हैमरेज रुधिर के स्राव को रोकने में मददगार होता है। यहाँ आप कह सकते हैं कि अगर इसके सोर्स की बात करें तो सोयाबीन में, यकृत में, हरी पत्तेदार सब्जियों में और टमाटर, अंडे, मांस, मछली में ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इस तरीके से आज आपका यह जो विटामिन का चार्ट है, अर्थात जल में घुलने वाले विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, जिसे आपने एक फॉर्म में बी कॉम्प्लेक्स कहा, विटामिन सी, फोलिक एसिड, इन सबको आपने जल में घुलनशील विटामिन के रूप में पढ़ा। उसका क्या काम होता है, क्या सोर्सेस होते हैं, इसको आप याद करिए। और दूसरी तरफ जल में घुलनशील विटामिन के रूप में आपने ए, डी, ई और के का नाम जाना, इसके क्या काम होते हैं, कहाँ से इसके सोर्सेस हैं, इसकी कमियों से कौन से रोग होते हैं, इन चीज़ों को जाना। बाकी इस टॉपिक के विषय में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।